सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जैसा कि कल आप लोगों के समझ में एक बम्पर वैकेंसी जो कि ओनली सिर्फ 10th पास आप लोगों की समझ में निकल चुकी है, जो कि वैकेंसी है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024। और जिस प्रकार हम लोग बिना अपील बिना दलील कानून जिस प्रकार हम लोग समझते हैं उसी प्रकार की यह भर्ती है, बिना किसी फिजिकल बिना किसी मेडिकल के। सिर्फ एक एग्ज़ाम है और ये भर्ती झारखंड में 24 वर्षों में पहली बार ये भर्ती आप लोग के समझ में निकली हुई है। एज भी इसमें काफ़ी रखा गया है, 18 से 40 वर्ष रखा गया है। एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी सिर्फ 10th पास रखा गया है। बाकी इसका ऑनलाइन डेट कब क्या करना है वो सारा डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया था कल ही। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। चूँकि 1 अगस्त से आप लोग के फॉर्म भराने स्टार्ट हैं और अभी आप लोग के पास समय है। इनमें से किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज यदि आप लोग के पास अभी उपलब्ध नहीं है तो अभी समय है, आप इसको बनवा सकते हैं। और मैं ये नहीं चाहता और मेरा ये समझिए नहीं, हम लोगों का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं नहीं लगते उसका भी जानकारी आप लोगों को देना। चूँकि यदि इस भर्ती में जिसमें कि ना ही कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, ना ही किसी तरह का कोई इसमें डिग्री मांगा गया है। यदि आप सिर्फ एक छोटे से एक कागज़ की कमी होने के कारण यदि आप वंचित रह जाते हैं इस फॉर्म को भरने से, तो समझिए कि एक बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है आप लोगों से भी और हमारे से भी। और हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोगों को सूचना नहीं पहुंचाया जाए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने उन सारे जानकारियों को आप लोग तक पहुंचाया जाए जिससे कि आप लोग वंचित रहते हैं। और इसी कारण देखिए अभी भर्ती तो निकली हुई है, अभी तो अभी सब भी आप लोग को पता ही होगा। बट अगस्त में इसका फॉर्म स्टार्ट है, बीच में 1 मंथ का समय है। और इस स्थिति में अभी भर्ती निकली हुई है कि अभी आप लोग को पता ही होगा सावन का मौसम आने वाला है, खेती बाड़ी में सारे इधर उधर बिजी रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि आप उस व्यस्त समय में आप भूल भी जाइएगा कि वैकेंसी कोई आई हुई थी या फिर नहीं आई हुई थी। चूँकि इस प्रकार की वैकेंसी लगातार नहीं आती है। नाम भी देख सकते हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता। लोग सोचेंगे कि आखिरकार अरे कोई भर्ती है, ये मामूली छोटा-मोटा कोई भर्ती होगा, ऐसे कह के निकाल देंगे। बट इसी का हम लोग को बेनिफिट उठाना है। इसमें अधिकांश कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप लोग जानिए। सो चुपके से आप लोगों को इन्हीं दस्तावेज को अब अपने से संवार के रख लेने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते कौन से दस्तावेज चाहिए, तो सबसे पहले दस्तावेज आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा 10th का मार्कशीट। चूँकि 10th क्लास बेस पर ये फॉर्म निकली हुई है। 10th का मार्कशीट साथ ही साथ आधार कार्ड। और 10th का जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ है ये दोनों मैच करना चाहिए मार्कशीट में भी और आधार कार्ड में भी। और यही नाम आप लोग का जाति में, कास्ट सर्टिफिकेट में, और यही नाम और यही डेट एड्रेस जो भी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चारों डॉक्यूमेंट्स में आप लोग के सेम होने चाहिए। यदि सेम नहीं है, ये कास्ट और रेसिडेंशियल ये तो समय समय पर बनते रहता है, बट आधार तो इसमें तो बदला हो जाता है। लेकिन हाँ, आपका जो 10th के मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग प्रयास कीजिएगा कि आवासीय में उसी के अकॉर्डिंग रखा जाए, जाति में भी उसी के अकॉर्डिंग और आधार में भी उसी के अकॉर्डिंग। मेन डॉक्यूमेंट्स है आप लोग का 10th का मार्कशीट। ये सुधरने वाला नहीं है, सुधरेगा लेकिन बहुत इसमें झंझट उठाना, बहुत इधर उधर हेरा फेरी दौड़ना भागना पड़ता है, तब 10th में मार्कशीट में जो आप लोग के सुधरते हैं। तो मैं कहूँगा कि मार्कशीट के अनुसार ही आधार कार्ड बनवा लीजिए, मार्कशीट के अनुसार ही जाति आवासीय बनवा लीजिए। एक स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जाति कब का बना होना चाहिए, आवासीय कब का बना होना चाहिए। चूँकि ये वैलिड डेट का बना होना चाहिए, तभी आप लोगों के वहाँ पे मान्य होंगे, अन्यथा फॉर्म आप लोग के रिजेक्ट हो जाएंगे। और आप लोग को सावधानी इस बात की बरतनी है कि फॉर्म आप लोग याद रखिए कि 3 दिन में फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहला दिन फॉर्म भराया जाता है, दूसरा दिन पेमेंट होता है, तीसरा दिन आप लोग का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगता है कि एक दिन फॉर्म भर दिया, अरे मेरा तो समाप्ति हो गया। और उसी केस में आप देखते होंगे रिजेक्शन लिस्ट आता है,
तो लाखों संख्या में, हज़ारों संख्या में रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ जाते हैं, बस एक छोटी सी गलती के कारण। तो वैसी भूल आप लोग को नहीं करना है, चूँकि आप लोग जेसीसी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि आखिरकार जो जाति और आवासीय बना कब तक का होना चाहिए। सबसे पहले मैं इस डेट को बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यदि 2023 आप पूरा नया भी बनवा सकते हैं, 2023 से पुराना है तो आप कोशिश कीजिए कि बनवा लीजिए। कुछ ज़्यादा खर्च नहीं लगते हैं, 50-100 रुपये खर्च लगते हैं। यदि आप इस 50-100 रुपये के बचाने के चक्कर में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा फिर आप लोग का मौका मिलने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पे डेट की यदि हम लोग बात करते हैं तो 2016, देखिए आरक्षण का दावा करने के लिए 2016 से पहले का नहीं बना होना चाहिए, जाति और आवासीय दोनों। लेकिन ये एसडीओ यानी कि ये आप लोग का अनुमंडल पदाधिकारी, आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो भी जाति निवास है उसको निकाल के देख लीजिए, वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर लिखा होगा। तो सब डिविजनल ऑफिसर वो बड़ा पद होता है ऑफिसर में, तो इसका ज़्यादा वैलिडिटी 2016 से पहले का नहीं बना होना चाहिए। वही यदि आप लोगों का ये सर्कल ऑफिसर, अंचलाधिकारी, सीओ लेवल से बना है तो फिर 2019 से पहले का नहीं चलेगा। 2018 का यदि सीओ लेवल से बना है तो नहीं चलेगा। वहीं एसडीओ का यदि 2018 से बना है तो चल जाएगा, क्योंकि एसडीओ है वो बड़ा पोस्ट होता है सीओ के मुकाबले। तो कास्ट, एक बात आप लोग जान लीजिए, कास्ट को ही जाति कहते हैं और रेसिडेंशियल को आवासीय कहते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आवासीय का भी वही यहाँ पे देख सकते हैं, यदि एसडीओ से बना हुआ है तो आप लोग का 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2016 के बाद का, 17 का भी बना है, 18 का बना है एसडीओ लेवल पे तब चल जाएगा। वहीं सीओ लेवल पे यदि 19 के बाद 20, 21, 22, 23 का बना है तब चल जाएगा। यदि आप सोचिएगा सीओ लेवल का है और 2018 का चल जाएगा तो नहीं चलेगा। यही एसडीओ से 2018 का है तब यहाँ पे चल जाएगा। तो आप लोग सर्टिफिकेट में निकाल के देख लीजिए कि किस में एसडीओ से बना है, किस में सर्कल ऑफिसर से बना है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आप लोग के होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के समय, और साथ कुछ आप लोग के फ़ोटो लगते हैं, वो तो आप फ़ोटो कभी भी खिंचवा सकते हैं। बाकी चलिए, डेडिकेटेड इसका सिलेबस आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इसके जो प्रॉपर आप लोग के स्टडी मटेरियल है वो आप लोग का जेसीसी गुरुकुल का जो ऐप है उस एप्लीकेशन में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जेसीसी गुरुकुल जो ऐप है उस एप्लीकेशन को आप लोग मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग के सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे।